सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको पता होगा कि मैं जॉर्जिया आया हुआ था कुछ दिनों पहले, और उसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी और यहाँ से मैंने एक स्टेक की वीडियो भी बनाई थी जो मैंने लिंक कर दी है यहाँ पर कार्ड के अंदर। ऑफ कोर्स जब मैं घर पे होता हूँ या यूएई में होता हूँ तो बहुत आसान होता है, अब आसान हो गया है मेरे लिए कि मैं फ्रीक्वेंटली तीन दफ़ा वीडियोस और फेसबुक पे भी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट वो करता जाऊँ, लेकिन जब वेकेशंस पर होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ प्रॉबेबली ये बाद में आएगी, क्योंकि बीच में और कुछ लाइन अप हुई भी थी वीडियो, तो वो मैं उनमें उन वीडियोस को लेकर आऊँगा। एनीवेज़, ये वीडियो है रिगार्डिंग एक मुझे ईमेल आई थी, मूविंग टू यूएई एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास बहुत ईमेल्स आ रही हैं जो कि यूएई से रिलेटेड होती हैं कि हमें मूव करना है यूएई और इस तरह की बात। कुछ जो ईमेल्स होती हैं वो वर्थ होती हैं कि मैं यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाऊँ, और कुछ ऐसी भी वीडियो कुछ ईमेल्स होती हैं जिनको मैं ट्राई करता हूँ कि फेसबुक स्टोरीज या फेसबुक पोस्ट्स या टिकटॉक या लेट्स से इंस्टाग्राम स्टोरीज उसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूं, क्योंकि वो छोटी ईमेल्स होती हैं, उनका इतना बड़ा स्कोप नहीं होता है। सो आप मुझे उन जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक मैंने सबके लगाए हुए हैं। इस वीडियो इस जो जो ईमेल है इसको मैंने कहा कि यार इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के अंदर आना चाहिए, क्योंकि एक तो ईमेल बहुत लंबी थी और इस तरह के इश्यूज़ बहुत सारे मैंने घरों में देखे हैं। बहुत सारे लोग इससे अफ़ेक्ट होते हैं। तो ये है तो यूएई से रिलेटेड कि यूएई किसी को आना है, लेकिन जो सोशल इश्यू है वो ज़्यादा बड़ा है इसका। सो मैं अभी फ़ोन के ऊपर ही रीड कर देता हूँ ईमेल। सलाम अली भाई, been watching your videos since you had less than 1000 subscribers and wanted to congratulate on your growth on YouTube. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल के ऊपर। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें होती हैं यूएई से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, हम उस पर बात करते हैं। इवन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो इंडियन एक्सपर्ट्स होते हैं या जो भी उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं, हम उन टॉपिक्स को टच करते हैं। लेट्स से गल्फ एक्सपर्ट्स के लिए, इवन जो बाहर होते हैं यूएई से बाहर, यूएस, कनाडा, हर जगह से मुझे गुड थिंग इज़ दैट कि हर जगह से ऑडियंस है। तो अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आई वांटेड टू गेट सम एडवाइस फ्रॉम यू रिगार्डिंग द सिचुएशन आई एम फेसिंग, मोस्टली फाइनेंशियली, मोस्टली फाइनेंशियल बट आल्सो सम फैमिली बेस्ड, boils down to financial again. I'm 27 years old and married and will be married very soon inshallah. Some background. I live in, अच्छा मैं सिटी का नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हाइड कर देता हूँ ईमेल्स के अंदर। नाम, सिटी के नेम, मुझे नहीं पता कि आगे लोगों के साथ किस तरह से इश्यूज़ हों, तो मैं कुछ चीज़ें इसमें से हिडन रखता हूँ। स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिटी का नाम या लेट्स से और डिटेल्स, इस तरह की डिटेल्स जिसमें कुछ पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आगे ना रिवील हों। Some background: I live in certain city of Pakistan and have a bachelor's in the UK and master's from Russia. I came back to Pakistan primarily because of my parents wanted me to come back, plus to get married. Obviously, I had been working for Amazon-based companies ever since. I was going through jobs here and there and ended up in a position where I used to earn around $1,000 per month thanks to the reference from my father. But the company collapsed and we haven't been paid salary in the last 2 months. And even CEO has said that it is difficult that any of you will be paid back. Because I was earning so high, I was able to support most of the family's expenses, and my parents also left their jobs. Now the situation is that no one is earning anything, and I'm the only one who has to not only support my family but also provide education for my younger sister, bachelor's, जो ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने bachelor's, future wife. She also wants to complete master's degree abroad. Wow. And also provide kharcha pani for the house, roughly ends up 300,000 rupees per month. Since I have big house and uske zyada kharche hain, and parents and siblings have always maintained a spending lifestyle, while I'm the only one in the house who has to provide for everyone. I have never spent on myself to the point that I never even bought AirPods because I know they are an unnecessary expense and the money is better spent on the family. ये ईमेल जब मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रियली एक्चुअली नॉट इन अ गुड मूड। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे खुद वो बैकग्राउंड में स्टोरी जैसे ड्रामों में होती है ना, वो उस तरह से आगे आना शुरू हो गई कि यार इस बंदे की जो लाइफ है वो खुद क्या होगी। मतलब अगर जिस तरह से इन्होंने लिखा है, और अभी स्टोरी में और भी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अजीब सा एक ड्रामा बनता है। घर में भाई और भाभी, ये उर्दू में, घर में भाई और भाभी भी हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी एज वेल, एंड अंटिल भाई फाइंड्स अ जॉब आई एम द ओनली वन कैरिंग दिस होल बर्डन ऑफ फाइनेंशियली
of financing 8 family members and their expensive habits in the coming months. You can well imagine the stress I am in. I can well imagine. मतलब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा किस तरह से कोप अप करेगा इतने इतने ह्यूज एक्सपेंसेस को, जो कि अभी ही इज जस्ट यंग, लाइक 28 ईयर्स ऑफ एज, और उसके ऊपर पूरे का पूरे जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपनी फैमिली की, अपनी सिस्टर की एजुकेशन की, अपनी वाइफ की एजुकेशन की, अपने पेरेंट्स की, पूरे बड़े घर की, ना सिर्फ इन सब की बल्कि अपने भाई की भी जो कि मैरिड है एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. And after, okay, you can well imagine the stress I am in. And after applying to so many positions, none of them offer anything remotely close to what I was earning before. I have sat in multiple interviews in the last 3 weeks and have been requesting anything above my previous pay and rejected. Okay, have been repeatedly rejected simply on the basis of requesting anything above my previous pay. But I cannot settle for less. I have even tried applying jobs abroad, lekin I have never heard back from anyone. Now, as a last resort, I'm applying to the position in the Gulf. I have heard many stories of how young guys like me end up there applying for jobs and have to head back home again because they couldn't find a job. So I want to be very thorough before borrowing money for the flight to the UAE. Man, I did some research, a lot of from your video as well, and for me to settle in the Gulf comfortably whilst also spending minimum of 3,800 dirhams, which is around 300,000 rupees back, I require a minimum of 10,000 dirhams per month, but I have been demanding at least 12,500 dirhams given my experience and education. Now you haven't mentioned आपकी एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर है. 10 से 12,000 दिरहम इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है क्योंकि आपके पास बैचलर्स फ्रॉम द यूके है और मास्टर्स आपने रशिया से किया हुआ है, लेकिन इवन सब चीज़ों के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि आपने बेसिकली एक्सपीरियंस किस चीज़ पे लिया हुआ है. इट बॉइल्स डाउन आफ्टर लेट्स से 2-3 इयर्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस. वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, ना कि प्रीवियस आपकी जो एजुकेशन है वो काउंट करे बहुत ज़्यादा. मतलब कुछ कुछ हद तक काउंट कर सकती है अनलेस एंड अनटिल लेट्स से आप पाकिस्तान में आईबीए लम्स वगैरह से हो, या लेट्स से आप बाहर से आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से किया हो, तब तो शायद काउंट कर जाए. लेकिन जो प्राइमरीली जो चीज़ मैटर करती है वो आपका मैटर करती है कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ पे. तो जो कि आपने लिखा नहीं, आपने सिर्फ ये लिखा है कि अमेज़न में आपने काम किया हुआ है, अमेज़न से रिलेटेड कंपनीज़ में काम किया हुआ है. हेंस माय क्वेश्चंस आर द फॉलोइंग. अब हम अपने क्वेश्चंस बताते हैं. इज दिस अ रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन गिवन माय एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड नो एक्सपीरियंस इन द गल्फ रीजन. पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कितनी एक्सपेक्टेड पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए? Should I look for places other than Gulf for better pay? Should I keep looking for Amazon-based positions instead? Yeah, last route, look for a scholarship abroad and continue my own education. Sorry for this long email. Just wanted to unload my burden somewhere and yeah, hopefully help someone else in the similar situation and get some resolution on these plaguing questions I had. Hope you understand. अच्छा, इट इज़ अ डायर सिचुएशन एक्चुअली. अगर आप सिचुएशन की सोचें, 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली. अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अगर किसी को समझ में ना आया हो, कि ये साहब हैं, 28 इयर्स ऑफ एज है इनकी, और ही हैज़ डन हिज बैचलर्स फ्रॉम द यूके और मास्टर्स उन्होंने रशिया से किया था. अब ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मास्टर्स क्यों रशिया से किया. यूके में बैचलर्स करने के बाद पता नहीं मुझे कि अब आजकल 1 साल का वो एक्सपीरियंस के लिए आपको ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, आई डोंट नो. हो सकता है किया उन्होंने, हो सकता है उसके बाद उनको ऑप्शन ना मिला हो तो रशिया चले गए हों. तो आई डोंट नो, यू मस्ट हैव गॉन टू जर्मनी, ताकि वहाँ पर थोड़ा-सा आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाता उसके बाद. अच्छा, उसके बाद एक और जो मुझे बात समझ नहीं आई, वो आप कह रहे हैं पाकिस्तान. अच्छा, उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आ गए. पाकिस्तान क्यों वापस आए? वो पेरेंट्स की वजह से वापस आए. पेरेंट्स की वजह से वापस आए, फिर वो कुछ जॉब भी कर रहे थे जो कि $1,000 के करीब उनको पे कर रही थी वो जॉब पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि वो अमेज़न बेस्ड कंपनीज़ के साथ काम कर रहे थे. पैसे पाकिस्तान के हिसाब से अच्छे थे, 3 लाख रुपए बन जाते हैं, तो इट इज़ नॉट बैड. लेकिन फैमिली बड़ी थी, घर बड़ा था, जिसकी वजह से अच्छा खासा एक्सपेंस होता था पाकिस्तान के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए जो आते थे वो पूरा का पूरा एक्सपेंस पे चले जाते थे. बड़ा घर था, 8 लोग थे, पेरेंट्स थे जो कि जॉब नहीं करते हैं अब, बहन है जिसकी एजुकेशन पे एक्सपेंस करना है, अब इनको बैचलर्स करवाना है. इसके अलावा जो टू बी वाइफ हैं वो भी चाहती हैं कि वो भी आगे पढ़ें.
आई डोंट नो। वो भी पढ़ें आगे। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट उनके एक भाई भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑन जॉब, ही इज़ नॉट ऑन जॉब, और वो इस वक़्त बेबी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनका भी एक्सपेंस इनको उठाना है। तो आई डोंट नो मैन, ये किस तरह से आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेके चलेंगे आगे। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप वापस जो आपने लिखा है कि पेरेंट्स की वज़ह से वापस आए, तो वो पेरेंट्स की वज़ह से वापस क्यों आए आप? क्योंकि आपके जब भी मैं देखता हूँ लोगों को पाकिस्तान वापस जाते हैं, तो प्राइमरी प्राइमरी जो रीज़न होता है 99% का, वो ये होता है कि पेरेंट्स अकेले हैं और कोई और देखने वाला नहीं है। तो उस केस में तो समझ में आता है कि आप वापस चले जाएँ और फिर देख लें कि क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके केस के अंदर आपके भाई ऑलरेडी मौजूद थे, तो आपको, मुझे नहीं पता कि उस वक़्त क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जो आप खुद वापस गए। तो ये तो एज़ एज़ सच नहीं होना चाहिए, अनलेस ऐसा हो ना कि ब बच्चे भाई बहुत छोटा हो। लेकिन इवन देन मैं कहता हूँ कि अगर आपको समझ में और कुछ नहीं आ रहा, तो आप बाहर रहें। एटलीस्ट ट्राई करें कि पीआर हो जाए, पासपोर्ट हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान जाएँ। उससे पहले ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, आई वुड से 90% ऑफ द केसेस। लेकिन 10% में बहुत अच्छी सिचुएशन भी होती है, लेकिन वो हर दफ़ा नहीं होती है। आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इन्होंने अपना और सिनेरियो जो बताया था, उसमें ये भी कहा था कि अब ये चाह रहे हैं कि दुबई आ जाएँ, गल्फ़ के किसी रीजन में चले जाएँ, जहाँ पर इतनी एटलीस्ट सैलरी हो कि वो सस्टेन कर सकें, पैसे 3 लाख रुपए पाकिस्तान भेज सकें, जो कि उनका एक्सपेंस है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर। प्लस ये कि और जो अपने खर्चे हैं वो भी उठा सकें। अच्छा, इसके अंदर जो एक बात थी, उन्होंने कही थी कि अपनी वाइफ़ को भी चाहते हैं कि मास्टर्स करे, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहन बैचलर्स को आप सपोर्ट करें और वाइफ़ के मास्टर्स को सपोर्ट ना करें, क्योंकि वाइफ़ का मास्टर्स ऑफ कोर्स, देखिए मास्टर्स की डिग्री जो है वो मैंने खुद भी की हुई है, और मुझे ये फ़ील होता है इतने साल बाद, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने देखा है, कि आपकी हायर एजुकेशन जस्ट फॉर द स्टेपिंग स्टोन होनी चाहिए आपकी इमिग्रेशन की। अगर तो उसकी वजह से आपकी इमिग्रेशन में आसानी हो रही है, तो आप डेफ़िनिटली मास्टर्स करें या पीएचडी करें, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा पैशन हो कि आपको पीएचडी करना है, आपको डॉक्टरेट करना है, आपको रिसर्च में जाना है, तो फिर एक अलग सिनेरियो बनता है। लेकिन अदरवाइज़ मास्टर्स करने की जो रीज़न्स हैं, वो मुझे समझ नहीं आती हैं। तो वो मैंने खुद भी मास्टर्स किया हुआ है, बचपने में थे, हमें नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो मैंने भी किया था और बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ, लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, दूसरे दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए उसको समझने की, लेकिन हर हर बंदा नहीं समझता। इसी तरह से मैं इन्वेस्टमेंट्स में भी कहता हूँ कि बंदा जब इन्वेस्ट कर रहा होता है, जैसे क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो मैं मना करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं एक बात कह देता हूँ कि यार आप इतनी करें जितनी बर्दाश्त कर सकें इन्वेस्टमेंट। लोग पूरे-पूरे पैसे लगाने की कोशिश करते हैं, वो उनको मैं मना करता हूँ। बाकी बंदा खुद अपनी सोच में आज़ाद होता है, जो करना चाहे कर सकता है। बस ये होता है कि अगर आप किसी को चाहते हैं कि थोड़ा-सा समझा दें, वो ये समझा सकते हैं कि यार थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा ना करें, जिसकी वज़ह से आपको इवेंचुअली बाद में कोई अफ़सोस ना हो। इसी इसके केस के अंदर भी बहुत सारे लोग मास्टर्स की बात करते हैं, तो मैं उनको सिर्फ़ समझा सकता हूँ और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन डिसीज़न आपका अपना होता है। तो मेरे ख़्याल से मास्टर्स एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा होता था, अनलेस एंड अनटिल आपकी बैचलर्स बिल्कुल ही कोई थकी-सी जगह पर हो और वो कहीं रिकॉग्नाइज़ ना हो रही हो, तो फिर अगर आपको बैचलर्स उसकी वजह से लेट्स से उसको अपग्रेड करना है मास्टर्स में, फिर समझ में आता है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको मास्टर्स से कोई फ़ायदा होगा। अगेन इट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उसके अंदर ये भी फैक्टर होता है कि कुछ लोग अपनी वाइफ़ को मास्टर्स करवाते हैं। लेट्स से यूएस के अंदर मैं 1-2 दोस्तों को जानता हूँ जो अपनी वाइफ़ को मास्टर्स करवा रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि यार, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से होके गई थी बैचलर्स करके, तो उनको वो एक्सपोज़र नहीं था, तो वो एक एक्सपोज़र दिलवाने के लिए मास्टर्स करवा रहे हो। तो बहुत सारे अपने-अपने रीज़न्स होते हैं, लेकिन हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर्स करे। ख़ैर, ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि आप किसी को प्रायोरिटाइज़ करें, किसी को ना करें मास्टर्स के लिए, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मास्टर्स बाद में भी हो सकता है जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो जाए। अच्छा, अभी 10,000 दिरहम की आपको या 12,000 दिरहम की आप चाह रहे हैं कि जॉब मिल जाए आपको, ताकि आप पैसे वापस भेजना शुरू कर दें। क्वेश्चन जो इनके हैं कि इज़ दिस अ रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन? ये विद द एक्सपीरियंस एंड विद द एजुकेशन ही हैज़, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कितने पैसे एक्सपेक्ट करने चाहिए? हाउ शुड आई लुक फॉर द प्लेसेस अदर देन गल्फ? गल्फ के अलावा और कौन-सी चीज़ें जगहें हो सकती हैं? और शुड आई कीप लुकिंग फॉर अमेज़न बेस्ड पोज़ीशंस इंस्टेड? या फिर लास्ट रूट ये है कि स्कॉलरशिप ले लें अब्रॉड और वहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सैलरी की जो है, ये
10,000 दिरहम, 12,500 दिरहम, 13,000 दिरहम, ये इतनी कोई बुरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कंसिडरिंग कि आपने बैचलर्स किया हुआ है अपना यूके से और मास्टर्स किया हुआ है रशिया से, लेकिन अगेन इट बॉइल्स डाउन अगेन टू योर एक्सपीरियंस कि एक्सपीरियंस क्या है। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं 2009 में आया था तो लोगों की 10-10, 15-15 हज़ार दिरहम सैलरीज़ बगैर किसी मेरे ख़्याल से वो बंदा सिंपल एक लेट्स से डिप्लोमा होल्डर था और उसको 15,000 दिरहम की जॉब मिली थी, सिर्फ़ उसके एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर। और ऐसे लोग भी हैं जिनको सिर्फ़ मास्टर्स करने के बाद डायरेक्ट जो जॉब मिली है वो 10,000 दिरहम की मिल गई है या 12,000 दिरहम की मिल गई है, 15,000 दिरहम की मिल गई है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि एक समझा जाता है कि पैसे कम मिल रहे होते हैं। पैसे कम भी मिल रहे होते हैं, मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाई थी पासपोर्ट्स के ऊपर, वो यहाँ पर कहीं लगी होगी तो आप जाके देख सकते हैं। इट इट इज़ नॉट एंटायरली ओनली द पासपोर्ट थिंग कि वो आपको पैसे दिलवा सके यूएई जैसी जगह पर या गल्फ के अंदर। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लेकिन ये एंटायरली एक वाहिद चीज़ नहीं है। आप जैसे-जैसे अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज़ ले रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो आपको अपनी वर्थ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अच्छा, बाकी अपॉर्च्युनिटी कभी भी राइज़ हो सकती है, तो अपॉर्च्युनिटी के बारे में तो कभी नहीं कह सकते ना कि कब एकदम से आ सकती है अपॉर्च्युनिटी। बाकी ये कि शुड आई लुक फॉर बेटर प्लेस अदर देन गल्फ? येस। आपके पास मैं कहूँगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा था पीछे कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो आप आई वुड डेफिनिटली डेफिनिटली आस्क यू टू कुछ कर करा के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई ज़रूर करें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की जो एज ग्रुप आपका है, उसके अंदर बहुत आराम से अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, जो आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल है, थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन वो आप अपना एक रूट रखें और अप्लाई क्योंकि इस एप्लीकेशन में ही आपको साल, डेढ़ साल लग जाएगा इस प्रोसेस में एंटर होते-होते। तो आप वो काम रखें, पैसे लगेंगे इसके अंदर, लेकिन वो काम आपको करना लाज़मी है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ फिर आगे नहीं कर पाते। तो वो ज़रूर इमिग्रेशन का पाथ अपना रखें। इसके लिए बस ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, कनाडा के लिए आई थिंक 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप 28 इयर्स के हैं, आपने बैचलर्स, मास्टर्स किया हुआ है, तो आई होप कि आपका एक्सपीरियंस कुछ बन जाएगा, जो 3 साल का हो सके। अच्छा, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि अमेज़न बेस्ड पोज़ीशन ही क्यों ना कंटिन्यू की जाए और इन द मीनव्हाइल स्कॉलरशिप्स देखी जाएँ, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस होनी चाहिए इमिग्रेशन। सेकंड प्रेफ़रेंस होनी चाहिए अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप अपनी वाइफ़ को मास्टर्स के लिए एनरोल करवा दें। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि यूके में बहुत सारे लोग जाते थे अपनी वाइफ़ को एज़ अ स्टूडेंट शो करके और उनकी बेसिस पर उनको वर्क परमिट मिल जाता था और वो वहाँ काम करना स्टार्ट कर देते थे। रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले मुझे किसी ने न्यूज़ भेजी थी और फिर दोस्तों ने बताना शुरू किया कि यूके में ये पाथ अब बंद हो गया है। अब अगर आप जाते हैं, अपनी स्पाउस को लेके जाते हैं, आप खुद जाते हैं, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो भी शायद स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट ये बहुत रीसेंट एक कुछ लॉज़ चेंज हुए हैं और आई थिंक दिसंबर 2023 के बाद से ये इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये कुछ देखना पड़ेगा वरना बहुत अच्छा रूट था। अब कनाडा में तो अभी भी ये रूट है कि आप अगर अपनी स्पाउस को मास्टर्स आपने खुद ही कहा आपकी आपकी वाइफ़ को मास्टर्स करना है, तो क्यों ना आप अब ये बात है कि आप इवन चाहते हैं कि यूएई आएँ, तो यूएई में भी पैसे आपके पास हैं ही नहीं कि वो पैसे जमा करके आप यूएई आएँ, बोरो करके आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अजीब-सी सिचुएशन है। इतने पैसे तो आपको आपके पास चाहिए होंगे कि आपको या तो अपनी वाइफ़ का मास्टर्स लेट्स से स्पॉन्सर करें और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप लेट्स से कनाडा जैसी मुल्क जाएँ और वहाँ पर जॉब सर्च करें या फिर आप लेट्स से इमिग्रेशन भी करते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे आपको 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तो चाहिए होंगे जस्ट टू शो सम मनी एंड फिर उसके प्रोसेस के अंदर अब रुपये की डिवैल्यूएशन का जो हाल है, उसके अंदर भी कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो पैसे तो आपको चाहिए होंगे। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि और बाय द वे ये प्रोसेसेज़ आपको साथ में रखने होंगे। 28 इयर्स की एज है, ये किसी टाइम पे भी जो टाइम का पता नहीं चलता, स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम आगे जा रहा होता है और उसके बाद आपकी एज का जो सिनेरियो है वो पॉइंट्स कम करने लगेगा आपका। तो ये कंटिन्यू करें आप प्रोसेस को। अमेज़न का बिज़नेस आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट लुकिंग इंटू इट क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अमेज़न के बिज़नेस से बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। अपने आप को फारिग ना छोड़ें, आपने काम किया हुआ है तो उसके अंदर एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करें और कहीं न कहीं उसको यूज़ करें। आपकी जो अगर आप देखें, आप जिस तरह से आपके पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान की लोकल जॉब से आपको नहीं पूरी हो सकती। आपको कोई आफ्टर टैक्स 3 लाख रुपए का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट कोई 4 लाख रुपए की सैलरी देगा, तब आपको 3 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। तो अगर उसके अंदर
आपके कोई लेट्स से सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो शायद सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह के अंदर जॉब मिल जाए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो कौन-सी जॉब ऐसी है जो कि 4 लाख रुपए की आपको सैलरी देगी? तो ये काम आपका ऑनलाइन जॉब से ही होगा। तो अमेज़न या जो आपका एक्सपीरियंस था पीछे, उसको ना छोड़ें, ट्राई करें कि अपना भी कुछ काम करें, फाइवर पे कोई काम करें, कोई फ्रीलांसिंग का काम करें, अपनी वाइफ़ को भी उसमें लगाएँ, अपने भाई को भी बोलें, अपनी सिस्टर को भी बोलें, क्योंकि जो यंग ब्लड है वो लर्निंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है और उसको ज़्यादा आसान है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अपना फाइवर पे अकाउंट बनाएँ, अपवर्क पे अकाउंट बनाएँ और कुछ ना कुछ उसके अंदर करें ताकि थोड़े बहुत आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और उसके बाद उसके अंदर इवेंचुअली पैसे भी बना सकते हैं आप। ये अगेन लोकल जॉब पाकिस्तान की आपको शायद उस तरह के पैसे ना दे सके जो आप चाह रहे हैं इस वक़्त, और आपको ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि आप को इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, आपको लेट्स से यूएई आने की यूएई, हाँ, अच्छा, यूएई की कोई जॉब मिल जाए तो फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि अगर 10,000 दिरहम, 12,000 दिरहम की कोई जॉब मिल जाती है तो आपको एक बूस्ट मिल सकता है और उसके अंदर आप पैसे जल्दी कमा सकते हैं। लेकिन अगेन वो जॉब की साइकिल में फँसेंगे आप, और कम पैसों वाली जॉब की साइकिल में फँसेंगे। या तो आपको पैसे अच्छे मिल रहे हों और या फिर आपको एक किक स्टार्ट मिल जाए और आप ये सोचें कि यार ये एंड नहीं है और उसके बाद भी मुझको मेहनत करनी है, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि हमें आगे और भी करना है, इस छोटी जॉब के ऊपर नहीं रहना है। पढ़ने के बजाय, खुद पीएचडी करने के बजाय, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका टेम्परामेंट होगा पढ़ने का और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसका। खुद पढ़ने के बजाय अपनी वाइफ़ को मेन एप्लीकेंट बनवाएँ। नॉट इन द यूके नाउ, क्योंकि यूके में तो अब जो लॉज़ चेंज हो रहे हैं, अगेन देख लीजिएगा आप उसको, कमेंट में लिख के मुझे और लोग भी बताएँ कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूके में जाने का। या तो ऑस्ट्रेलिया देखें या कनाडा देखें या इवन जर्मनी देखें। उसके अंदर भी, जर्मनी के अंदर भी काफ़ी ग्रीन कार्ड वगैरह वो हो जाता है और जॉब्स भी वहाँ पर मिल रही हैं, जॉब सीकर्स वीज़ा भी है वहाँ पर, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को भी देखें, पढ़ने के लिए अगर आप खुद जा रहे हैं तो वो खुद ना जाएँ, अपनी वाइफ़ को मेन एप्लीकेंट बनवाएँ, उनका मास्टर्स का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और आपको वर्क परमिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये चीज़ करें। इन द मीनव्हाइल पैसे बनाने के लिए अमेज़न को कंटिन्यू करें और किसी तरह भी अमेज़न रिलेटेड जॉब्स या ऑनलाइन रिलेटेड जॉब्स खुद भी करें, वाइफ़ को भी बताएँ कि वो कर सकते हैं। फैमिली में और लोगों को भी एनकरेज करें कि वो भी फ्रीलांसिंग की कोई काम करें और अपने खर्चों को भी थोड़ा-सा ट्राई करेंगे, घर के खर्चे जो नज़र आ रहा है लोगों को उसमें कम करें। अगर आपका रेंट का हाउस है तो उसको डाउनग्रेड करें। अगर रेंट का हाउस नहीं है, घर अपना है, तो फिर उसके अंदर कोई पोर्शन किराए पे उठाएँ। बहुत कुछ हो सकता है। इसके अंदर मतलब ये तो जब कंप्लीट सिनेरियो समझ में आएगा ना तो हम उस वक़्त बात कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि हम यूएई में नए-नए आए हैं तो हम क्या-क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन यूएई आना है तो आपको उसके लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा-सा मुल्क है। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन कंपेयर टू सब लोग आना चाहते हैं कि आप, मैंने वो पासपोर्ट वाली वीडियो में यही बात की थी कि ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से लोग आना चाहते हैं। तो उसकी जो उसके ऑप्शंस हैं, वो कम हो जाते हैं उसकी वजह से। तो मैं अगेन नए आने वालों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन एज़ आई सेड, जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपके लिए, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अगेन मैं सिर्फ़ अपनी पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ इस पूरी टॉक को जो मैंने की है, और बहुत लंबी वीडियो हो गई, आई थिंक कोई 25 मिनट की वीडियो हो गई। आई डोंट नो कि इसमें एडिट करके कितनी देर की वीडियो बनेगी, लेकिन तकरीबन कोई जो मैंने बातें की हैं, ये वो मैंने अपने दिमाग के हिसाब से की हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से की हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ट्विटर पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें। मैं इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म की जो कंटेंट होता है वो मैं उस पे भी डाल देता हूँ। कुछ ईमेल्स होती हैं ऐसी जो कि मैं नहीं बताता इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं उनके ऊपर रीड कर देता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जिसके अंदर मैंने बात की थी लेट्स से स्मार्ट क्राउड की और सर्वा की। 2 डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।